बुलंदशहर के सहाना में पुलिस और शरपसंदों के बीच झड़प में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक आम शहरी हलाक हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि इंस्पेक्टर की मौत गोली लगने से हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंस्पेक्टर की पहले पिटाई की गई थी, जिसके बाद इसे गोली मारी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शरपसंदों ने इंस्पेक्टर का पिस्तौल और 3 मोबाइल फोन भी लूट लिए। इस मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दी गई है। ADG इंटेलिजेंस को 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इलाके में भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब CM योगी आदित्यनाथ ने महलूक इंस्पेक्टर के अहलखाना को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और घर के एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया है। वादा है कि सारा हंगामा स्लॉटर के लिए मुबैना तौर पर ममनुआ जानवरों के बाक़ियात मिलने पर हुआ। ADG प्रशांत कुमार ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में खास बातचीत की। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कितने लोग? 2 लोग की गिरफ्तारी की जा चुकी है जो लोग नामजद हैं। इसके अलावा 4 लोग को हिरासत में लिया गया है और दबिशें चल रही हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लोग भी नामजद हैं या जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है किसी को बख्शा नहीं जाए। सर, ये नामजद कहाँ के लोग हैं? उसी गांव के? जी, जो जहाँ घटना हुई है उसके आसपास के लोग। इसमें अभी तक कितने लोग और हैं अज्ञात जिनकी तलाश कर रही है? मैंने आपको बताया कि इसमें 25 लोग नामजद हैं और 50-60 लोग अज्ञात हैं। और विवेचना के बाद ही इन चीज़ों पर कोई कमेंट किया जा सके। क्या अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि रात से ही लगातार आप लोग यहाँ पर कैंप दे रहे हुए हैं। और जी, सभी लोग जो लोग भी नामजद हैं और जो लोग भी प्रकाश में आएंगे और जो मीडिया से खबरें आएंगी, जो वीडियो हमारे पास फुटेजेस हैं, सभी के बेसिस पे साक्ष्य संकलन के बाद से सभी की नियमानुसार गिरफ्तारी की जाएगी। शहीद अधिकारी के बेटे ने आरोप लगाया था कि जो उनके पिता की जो हत्या की गई है उसमें कहीं ना कहीं कोई रंग दिया गया है। इस तरह का नहीं, जो पुलिस के लिए पुण्य क्षति है और हम लोग इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है सभी लोगों को कानूनी तरीके से हम लोग गिरफ्तार करेंगे और सजा दिलाएंगे। सर, अखलाक मामले में पहले आए थे, क्या इसको लेकर भी आप लोग जांच करेंगे? क्योंकि उस एंगल को लेकर भी उस केस में ये केवल 1.5 महीने तक आईओ रहे हैं, उसमें और भी लोग आईओ रहे हैं, इसलिए उसको तत्काल इस चीज़ से जोड़ना अभी तात्कालिक रूप से जोड़ना उचित नहीं है। अगर कोई विवेचना के दौरान साक्ष्य आएगा तो उस पहलू पर भी हम नजर रखेंगे। बात करने के लिए तो ADG प्रशांत कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कैमरामैन अजय के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बुलंदशहर। वहीं हमारे नुमाइंदे दीपक बिष्ट ने वाक़े का जायजा लिया। सुबह जब चिंगरावटी पुलिस चौकी पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उसी वक्त कोतवाल सुबोध कुमार, उनके साथ पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेश और एक ड्राइवर जो है इसी टाटा सूमो से, जो पुलिस की टाटा सूमो है जिसे जला दिया गया था भीड़ और उपद्रवियों ने। ये टाटा सूमो ठीक थाने से कुछ दूरी पर है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा वो जगह जहां से टाटा सूमो आई थी। ये वो खेत है जहां से टाटा सूमो को पुलिसकर्मी तुरंत ही अंदर लेकर आए, क्योंकि सबसे अहम चीज थी यहां से जब उसे लेकर आए तो टाटा सूमो ऐसे करके घूमी हुई है। ये गाड़ी ऐसे घूमी है ताकि पुलिस जो है उपद्रवियों को चकमा दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिसकर्मियों को घेरा गया, यहां पर पथराव किया गया जमकर। यहां पर पुलिस वालों के ऊपर पथराव के साथ साथ ही जब यहां पर देखा गया कि सुबोध कुमार जो उनके 2 साथी थे वो तुरंत यहां से मौके से इधर उधर हो गए, क्योंकि उन्हें भी चोट लगी थी। उसके बाद सुबोध कुमार इसी जगह पर, इसी साइड पर यहां पर लेटे हुए थे, उल्टा लेटे हुए थे और यहीं पर उन्हें सटाकर गोली मारने की आशंका है, क्योंकि उनके शरीर में बुलेट इंजरी भी है और सिर के पास है, आंख के पास है, तो जाहिर सी बात है सटाकर मारी गई है। 1-2 हेलमेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 हेलमेट हैं यहाँ पर, और जो सुरक्षा के लिए होते हैं वो यहाँ पर जले हुए हैं और इस पूरी गाड़ी को उपद्रवियों ने जला दिया। जिसके बाद सुबोध कुमार को यहाँ से जब अस्पताल लेकर गए तो कोतवाल की मौत हो चुकी थी, लेकिन उपद्रवियों ने उसके बाद ही इस पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। कैमरामैन अजय के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बुलंदशहर।